हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज घटना चक्र बुक से सेट नंबर मतलब पार्ट 2 कर रहे हैं, एक तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कवर कर दिया था। आज जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले विदाउट फिगर मतलब मौखिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और किसी भी क्वेश्चन का जो शॉर्टकट अप्रोच होता है उसी का यूज करेंगे। बेसिक वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, टाइप वाइज भी दिया गया है क्वेश्चन और क्वेश्चन वाइज भी। उसमें एक क्वेश्चन को लगभग 3 तरीका से हम बताए हैं। तीनों तरीका बेस्ट है, रेशियो मेथड या टेबल मेथड से या फॉर्मूला मेथड से। मतलब बहुत सारे तरीका होते हैं, सभी हमने कवर कराया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इस बुक में जितना क्वेश्चन दिया गया है सभी का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये लास्ट वीडियो होगा, क्वेश्चन नंबर 28 तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में है 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने एनटीपीसी वाले सेट में भी कराया हुआ है। तो 5 12 तो 13 होता है, ट्रिपलेट आपको पता होगा। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी दिया है 12, तो ऊपर से कितना होगा, मतलब ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना होगा 13। इसे मौखिक बना सकते हैं। तो 13 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का सी हो जाएगा। लेकिन इसे हम आपको फिगर ड्रा करके बता रहे हैं। देखिए 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंभा जमीन पर सीधे खड़ा है। मतलब ये जमीन है, जमीन पर एक 15 मीटर वाला खंभा है, एक खंभा 15 मीटर का है और दूसरा खंभा है जो 20 मीटर का है। जमीन पर दो खंभा है, एक खंभा 15 मीटर का, दूसरा खंभा 20 मीटर का। और ये भी दिया गया है कि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। मतलब ये दोनों खंभा है, पहला खंभा ये और दूसरा खंभा ये, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है प्रश्न में, 12 मीटर। तो दोनों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना होगा जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, ये दूरी कितना होगा जो पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न को आप सेट प्रैक्टिस में वाले वीडियो में देखे होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं और ये 15 है, तो ये वाला भाग में यहां से यहां तक कितना होगा 15, तो ये कितना होगा 5। इतना आप समझे, क्योंकि टोटल 20 है तो ये 15 तो ये 5 होगा। अब ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 ही। तो ये समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि 5 12 तो कितना होता है 13 होता है। 5 12 तो ये कितना होगा 13। ये आप निकाल भी सकते हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 144 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर दिया गया है सी। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से। यहां हम इसे इधर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या दिया गया है, 8 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म ड्रा कर रहे हैं। ये क्या है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म है जो कितना मीटर लंबा है, ये 8 मीटर लंबा है। 8 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक टावर है। ये क्या है, टावर है। तो प्लेटफॉर्म का ये हो गया शीर्ष, तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा ड्रा करेंगे। ये जमीन है तो जमीन के समानांतर एक रेखा ड्रा करेंगे, क्षैतिज रेखा। तो ये कितना दिया गया है 30 डिग्री। मतलब प्लेटफॉर्म के ये शीर्ष है, इससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा है। मतलब ये टावर की ऊंचाई आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि टावर कितना ऊंचा है जो, तो टावर की ऊंचाई हमने h मान लिया। और ये प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी प्रश्न में दिया गया है 40√3 मीटर, ये दिया गया है। ये 40√3 है तो ये भी कितना होगा 40√3। इतना पहले समझे। इसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री होती ही है, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में हम अगर जो देखें तो 60 डिग्री के नजदीक वाले भुजा को निकालने के लिए, मतलब 60 डिग्री के साथ जो भुजा होती है उसे ज्ञात करने के लिए √3 से भाग देते हैं। तो ये कितना है 40√3, तो ये कितना हो जाएगा 40√3 बटा √3, मतलब कितना हो गया 40। सिर्फ ये वाला भुजा कितना हो गया 40। आपको पता चला यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 40, और यहाँ से यहाँ की लंबाई पहले से ही पता है कितना है, ये 8 तो ये भी 8। तो टोटल कितना हो गया 40 और 8, 40 प्लस 8 यानी कि टावर की ऊंचाई कितना होगी 48 मीटर। तो 48 मीटर कौन सा ऑप्शन दिया गया है 48 मीटर है ऑप्शन नंबर सी। इसे हम आपको बेसिक में इस प्रकार से बताए थे, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री है और ये लंबाई आपको x मीटर है, तो ये कितना होगा
60 डिग्री के संगत भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं, मतलब x/√3। तो इसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ये 40 √3 था, तो 60 डिग्री के नजदीक वाले मतलब संगत भुजा निकालने के लिए क्या किए, 40 √3 है, तो 40 √3 में √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई 40 हो गया और ये पहले से 8 था, तो 40 और 8 48, मतलब टोटल टावर की ऊंचाई 48 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था 13 का सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक सीढ़ी एक सीधी वर्टिकल दीवार के साथ खड़ी है। सीढ़ी शीर्ष फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब सीढ़ी जो फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है। फर्श मतलब जमीन को बोलते हैं। जैसे ये हमने एक फिगर ड्रा किया, ये हो गया फर्श या जमीन, इसी को बोल सकते हैं, फर्श बोले या जमीन। तो जमीन पर एक सीढ़ी है, सबसे पहले ये क्या हो गया, दीवार, ये है जो दीवार है, और इस प्रकार से ये एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी है, आपको पता होगा कर्व होता है जो सीढ़ी होता है, और ये 90 डिग्री रहती है। ये क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा गया है, एक सीढ़ी एक सीधी दीवार के साथ खड़ी है, सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है। सीढ़ी का जो ये सीढ़ी का हो गया आधार बिंदु और ये सीढ़ी का हो गया शीर्ष बिंदु। तो सीढ़ी का शीर्ष बिंदु ये फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब ये आपके प्रश्न में दिया गया है, लंब है जो 9 मीटर। उसके बाद जब सीढ़ी के निचले सिरे को 3 मीटर और दूर किया जाता है तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाती है। यानी कि सबसे पहले यहां तक सीढ़ी का ये क्या है, आधार बिंदु है, तो सीढ़ी को 3 मीटर और दूर करते हैं, मतलब सीढ़ी को हमने यहां कर दिया, यहां से यहां कर दिया, यानी कि 3 मीटर सीढ़ी को और दूर किए। सीढ़ी पहले ऐसे था, तो सीढ़ी को हमने 3 मीटर दूर और इस प्रकार से किए। तो ये सीढ़ी एक्चुअल में होना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन क्या होता है कि ये शीर्ष रहता है जो जमीन पर आ जाती है, मतलब ये वाला भाग है जो मतलब कर्व है जो कहां हो जाता है, इस प्रकार से, ये मतलब यहां से लेकर यहां तक हो जाता है। ये वाला जो कर्व है ये हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। आपके प्रश्न में ऐसा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की लंबाई को हमने x मान लिया समझने के लिए। इसे मौखिक में बताएंगे कैसे बना सकते हैं, जो इसे समझने के लिए सबसे पहले x मान लिए। तो टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, x + 3। तो जो ये x + 3 है वही ये वाला भी लंबाई थी, मतलब x + 3 ही, यानी कि कर्ण कितना है, x + 3। आप समझ रहे हैं कर्ण कितना है, x + 3। क्यों ऐसा है, प्रश्न में लिखा गया है कि जब सीढ़ी के निचले सिरे को और 3 मीटर दूर किया जाता है, मतलब पहले सीढ़ी यहां तक था, इसे 3 मीटर और हमने जब दूर किया तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाती है। मतलब ये सीढ़ी का जो शीर्ष है ये दीवार का निचला सिरा हुआ, दीवार का ये ऊपरी सिरा है और दीवार का ये निचली सिरा है। तो सीढ़ी का ये शीर्ष है जो दीवार के निचले सिरा के पास पहुंच जाती है, मतलब ये सीढ़ी इस प्रकार से हो जाती है यहां से यहां तक। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम है, यानी कि ये x + 3 तो ये भी x + 3, सीढ़ी की लंबाई x + 3 हो गई। आप समकोण त्रिभुज में यूज कर सकते हैं, मतलब ये 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कर्ण मतलब x + 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बराबर कितना, x + 3 का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 + x स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इसे a + b को होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिएगा तो x स्क्वायर + 2ab तो 6x और 9 x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर से 6x बराबर कितना हो जाएगा 81 - 9 तो 72x का मान कितना हो गया 12, x का मान 12 हुआ, यानी कि सीढ़ी की टोटल लंबाई कितना हो जाएगी 12 + 3 यानी कि 15। सीढ़ी की लंबाई कितना थी 15 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 का है, ऑप्शन नंबर 15 मीटर है जो ऑप्शन नंबर बी है। इसका बनाने का दूसरा तरीका देखिए, मौखिक कैसे बनावेंगे जो, तो सबसे पहले आपको ट्रिपलेट आना चाहिए 3 4 5। ये आता होगा कि 3 4 लंबे आधार हो सकता है। कर्ण पूछ रहा तो कर्ण हमेशा 5 के मल्टीपल में होगा, या 8 15 17 रहता है तो 17 के मल्टीपल होगा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि 16 मीटर 15 मीटर 30 मीटर 20 मीटर, तो 5 का मल्टीपल ज्यादा है तो 15 आने की संभावना, 30 आने की संभावना, 20 आने की संभावना है। तो 3 4 5 हम लेकर यहाँ देखेंगे तो इसका सबसे पहले हम 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, फिर 3 गुना करेंगे तो 3 3 9 12, फिर 5 3 15। तो देखिए एक साइड दिया गया है 9 आपको मैच कर रहा है तो कौन वाला होगा 9
ये हो गया 12, तो ये कितना होगा 15, मतलब डायरेक्ट आप बना सकते थे कि कर्ण होगा जो 15। ऐसे ही आपको बनाना है, लेकिन हमें बताना है तो बेसिक ये हमने बताया, ये हो गया बेसिक मेथड और ये हो गया सबसे शॉर्ट अप्रोच, मतलब इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है। एक साइड 9 दिया है तो 9 के साथ ट्रिपलेट क्या होगा, तो 3 4 5 आपको बेसिक होता है, इसका ट्रिपल किए मतलब 3 टाइम्स किए तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। 9 आपके प्रश्न में दिया है तो 9 के साथ क्या होता है 12 और 15, तो कर्ण हो गया 15 डायरेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये था 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को भी आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताते हैं क्या है जो, इससे सबसे पहले मौखिक बनाइए। एक स्तंभ की छाया 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई बताइए। हमने आपको बताया है हाइट एंड डिस्टेंस में कि यदि जो ऊंचाई निकालना है तो दूरी को आधा करेंगे, और 30 से 60 डिग्री अगर जो दिया है तो ऊंचाई निकालने के अर्थ में गुना करते हैं √3 से। तो कितना दिया गया है छाया की लंबाई मतलब 24 मीटर, तो उससे पहले 2 से भाग देंगे मतलब 24/2 यानी कि 12 हो गया, और √3 से गुना करेंगे तो 12√3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसे हम आपको लिखकर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 15। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, मतलब ये पहले कितना है 30 डिग्री छाया की लंबाई प्रश्न में दिया गया है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले यहाँ पर कितना था 30 डिग्री, फिर कितना हो जाता है 60 डिग्री। इस प्रकार से ये तो 90 डिग्री रहता है, आप जानते हैं 90 डिग्री के नजदीक वाला जो कोण रहेगा बड़ा रहेगा, मतलब पहले छाया यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ रहा है, मतलब छाया की लंबाई कितना कम है आपके प्रश्न में जो दिया गया है 24 मीटर कम जाती है छाया की लंबाई। छाया की लंबाई 24 मीटर कम जाती है, तो इस मीनार की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो सबसे शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। तुरंत कैसे बनाइएगा, मेथड फर्स्ट, मतलब कलम लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी आधार दिया गया है उसको आधा करेंगे, तो 24/2, और 30 से 60 हो रहा है तो क्या करते हैं √3 से गुना, तो क्या हो जाएगा 12√3 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कितना है 12√3 है, जो ऑप्शन नंबर डी है। इसका सेकंड अप्रोच भी बता देते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो में आप जानते हैं हमने बेसिक में भी बताया है कि 30 और 60 रहता है, तो 30 और 60 का रेशियो क्या होता है 2:1, मतलब दो रेशियो का वैल्यू 24 दिया है, मतलब 2 यूनिट का मान 24 मीटर है तो 1 यूनिट का मान 12 मीटर होगा, मतलब ये कितना है 12, यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ कितना है 24 है। तो अगर जो हम इसी ट्रायंगल में देखें 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में, तो ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये 12 है तो 30 डिग्री के नजदीक वाले भुजा मतलब 30 डिग्री के साथ जो भुजा है उसे निकालने के लिए √3 से गुना करते हैं, तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 12√3। ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पेड़ टूटकर भवन पर 45 डिग्री के साथ लग गया, यदि पेड़ की जड़ भवन से 200 मीटर दूर हो तो भवन की ऊंचाई क्या है। ये तो मौखिक क्वेश्चन है। जब 45 डिग्री रहता है तो आधार और लंब दोनों सेम होता है, मतलब इस प्रकार से कोई फिगर है, मतलब ये 45 डिग्री दिया है और ये 200 मीटर है, तो आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है कि एच कितना होगा, जो मतलब ये लंबाई आपसे पूछ रहा है ऊंचाई। तो आप जानते हैं 45 डिग्री के लिए रेशियो होता है 1, यहाँ पर भी रेशियो 1, यहाँ पर क्या होता है √2, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर है तो यहाँ पर भी ऊंचाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 200 मीटर ही होगा, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है 16 का 200 मीटर, 16 का 200 मीटर कितना ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में, तो 16 का ए हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अपनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका सबसे शॉर्टकट अप्रोच आपको बताते हैं, बगैर फिगर ड्रा किए ही, मतलब आपको फिगर भी पालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, आपके प्रश्न में पूछ रहा है दूरी मतलब डिस्टेंस, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या डी फॉर डिस्टेंस, मतलब दूरी निकालना है तो क्या करते हैं ऊंचाई को दुगना करते हैं। तो ऊंचाई कितना प्रश्न में दिया गया है 1.365, 1.365 ये दिया गया है ऊंचाई। इसको आप सबसे पहले 2 से गुना कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि कोण कितना से कितना हो रहा है 30 डिग्री से 45 डिग्री, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है तो क्या होता है √3+1 से गुना या √3+1 से भाग होता है। ऊंचाई निकालने में गुना और दूरी निकालने में भाग, तो क्या करते हैं यहाँ पर आपको दूरी निकालना है ना, दूरी निकालना है तो √3+1 से भाग करेंगे, √3+1 से भाग करेंगे, यही कैलकुलेशन कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको सॉल्व करना है, तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं।
2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 13 दूनी 26, 1 27, इस प्रकार से हो जाएगा। और √3 का मान होता है 1.732, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। तो ये देख रहे हैं 2.7 यहाँ पर 30 यहाँ पर 32 है, तो ये लगभग हो जाएगा 0.999 इसके करीब इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर के अराउंड, यानी कि 1 किलोमीटर नियरेस्ट वैल्यू आपका सेम आंसर होगा। तो 1 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इससे बगैर फिगर बनाइए आप ड्रा कर सकते हैं। अगर तो आपको फिगर सहित देखना है क्वेश्चन, सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो हमने टाइप बाय जैसा क्वेश्चन तीनों मेथड से बताया हुआ है, बेसिक वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 88√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत का आधार अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की दूरी कितनी है जो पूछ रहा है। प्रश्न दिया गया है 88√3 मीटर ऊंचा टावर है, मतलब कोई टावर है जो कितना है 88√3 मीटर की ऊंचाई पर है, और कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। तो मीनार से इमारत की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ पर कोई इमारत थी, तो इमारत के आधार से ये जो भवन है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण इस प्रकार से दिया गया है 60 डिग्री। तो ये दोनों के मतलब ये भवन है, ये मीनार है, तो ये भवन है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा जो पूछ रहा है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच है, आपको बताए थे 60 डिग्री के नजदीक वाले भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, 60 डिग्री के संगत भुजा मतलब 60 डिग्री के साथ जो भुजा है उसे निकालने के लिए √3 से भाग करते हैं। तो यहाँ 88√3 है, तो ये पर यहाँ क्या हो जाएगा 88√3 बटा √3, तो कितना हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट 88 आप बोल सकते हैं आंसर। तो 88 कौन सा ऑप्शन है, 18 का 88 ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दो टावरों की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, दो टावर है, दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न दिया गया है दो टावरों के बीच की दूरी 60 मीटर है और पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले दो टावर ट्राई करते हैं, ये पहला टावर और ये दूसरा टावर। दूसरा टावर की ऊंचाई आपके प्रश्न में दिया गया है 135 मीटर। पहले टावर की ऊंचाई आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसे मान लिए कि h मीटर या h डायरेक्ट h आपको निकालना है। ये भी दिया गया है प्रश्न में कि दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है प्रश्न में 60 मीटर है। तो यहाँ पर सभी हम इस प्रकार से ड्रा कर देते हैं क्षैतिज रेखा और ये अवनमन कोण मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रा की क्षैतिज रेखा, तो ये कोण आपके प्रश्न में 45 डिग्री ऐसे दिया गया है। देखिए दो टावरों की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये 45 डिग्री दिया गया है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। तो आपको प्रश्न में बताना है कि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई कितनी है, जो ये पहले टावर की ऊंचाई आपको निकालना है। तो मान लिया कि पहले टावर की ऊंचाई कितना है h, ये तो हमने माना है, तो यहाँ तक भी कितना होगा h ही होगा। ये h है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना है 135 मीटर है, तो ये h हमने माना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 135 माइनस h हो जाएगा। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा कितना 135 माइनस h। इसके बाद देखिए आप 45 डिग्री के साथ रेशियो जाते हैं, 45 डिग्री के साथ आपको ये पता होगा यहाँ का जो 45 डिग्री है तो 1:1/√2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। अब आपको समझना है कि 45 डिग्री के साथ ये 1 है तो ये भी 1 है, मतलब अगर जो ये 60 मीटर तो पहले से प्रश्न में दिया गया है तो 1 के कारण 135 माइनस h ये भी होना चाहिए, 135 माइनस h यानी कि ये लंबाई भी 135 माइनस h ही होना चाहिए। तो 135 माइनस h बराबर कितना है 60, तो h बराबर कितना हो जाएगा 135 और प्लस 60 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -60 और माइनस h इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस h। यानी कि आप 135 में से 135 मीटर दिया है कि 130 मीटर दिया है, प्रश्न में 135 नहीं 130 मीटर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 130 माइनस h। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 60। 130 माइनस h बराबर 60, तो 130 माइनस 60 बराबर h यानी कि 70 मीटर हो जाएगा आपका h का मान, मतलब पहले टावर की ऊंचाई 70 मीटर आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। यदि क्षैतिज क्वेश्चन नंबर 20 तुरंत बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो उन्नयन कोण कितना है।
तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि किसी भी आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि किसी भी वस्तु की उसकी लंबाई और उसकी परछाई का जो रेशियो होता है वही उसका उन्नयन कोण होता है। मैंने हमने लिखा है कि किसी वस्तु का उन्नयन कोण उस वस्तु की लंबाई और उस वस्तु की परछाई होता है, मतलब tan थीटा बराबर जो लंब बटा भाग होता है वही उसका उन्नयन कोण होगा। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि क्षैतिज पर एक ध्रुवाधर पोल की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, मतलब अगर जो ऊंचाई का रेशियो दिया गया है 1 यूनिट तो उसकी परछाई कितना दिया गया है, परछाई या इसे छाया भी बोल सकते हैं, √3 है। प्रश्न में लिखा गया है कि परछाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है, मतलब ऊंचाई 1 यूनिट है तो इसकी परछाई √3 यूनिट है। तो आप यहाँ पर से tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, लंबाई बटा परछाई। तो लंबाई कितना दिया गया है या ऊंचाई कितना दिया गया है 1 और परछाई कितना दिया गया है √3। तो 1 बटा √3 किसका मान होता है, तो tan 30 का, मतलब कंपेयर करेंगे यहाँ थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है 30, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 20 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी प्रकार से है। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर और पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। तो ऊंचाई दिया है कितना, आप जानते हैं tan थीटा बराबर ऊंचाई बटा परछाई। tan थीटा बराबर ऊंचाई बटा क्या होता है, परछाई। तो ऊंचाई भी आपको दिया गया है और परछाई भी दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है ऊंचाई कितना है 16√3 मीटर दिया गया है ऊंचाई और परछाई दिया गया है 16 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। तो tan में किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री या पाई बटा 3 रेडियन। तो 60 डिग्री में ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ये दिया गया है एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण मतलब उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, मतलब किसी विमान का उन्नयन कोण जमीन से 60 डिग्री है। तो सबसे पहले ये हमने एक बिंदु मान लिया जमीन पर, मान लिया कि जमीन पर कोई बिंदु P है और ये हवाई जहाज है। ये क्या है, हवाई जहाज। तो उन्नयन कोण पहले कितना दिया गया है प्रश्न में, आपके प्रश्न में 60 डिग्री है। देखिए लिखा गया है कि एक जेट प्लेन का उत्थान कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण आपके प्रश्न में इस प्रकार से 60 डिग्री दिया गया है। और आगे लिखा है प्रश्न में 15 सेकंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थान कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले हवाई जहाज यहाँ पर था, फिर 15 सेकंड बाद मान लिए कि यहाँ से कुछ दूर यहाँ तक चला, ये 15 सेकंड में इसने इतना दूरी तय किया और यहाँ पर आ गया, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर आने के बाद उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री बन रहा है। तो आगे प्रश्न में बोल रहा है कि यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट प्लेन की गति कितना है, जो मतलब जेट प्लेन की चाल पूछ रहा है, हवाई जहाज की चाल कितनी है जो। तो देखिए प्रश्न दिया गया है कि समान ऊंचाई के साथ उड़ रहा है, मतलब सब जगह बराबर जमीन से बराबर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे यहाँ पहले ऊंचाई कितना था, जमीन से यहाँ जो ऊंचाई है जमीन से यहाँ ऊंचाई दोनों समान है, मतलब 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो ये भी लंबाई 1500√3 मीटर ही है। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि हवाई जहाज की चाल क्या है जो। तो देखिए 15 सेकंड में हवाई जहाज ने कितना दूरी तय किया, अगर जो आप दूरी निकाल लेंगे तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है विमान की गति पूछ रहा है, गति या चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, समय कितना दिया गया है 15 सेकंड, तो आपको दूरी निकालना होगा, दूरी कितना होगा जो, तो 15 सेकंड में इसने कितना दूरी तय किया है, तो दूरी अगर जो आप निकाल लेते हैं तो दूरी में 15 सेकंड से भाग दे देंगे तो उतना मीटर प्रति सेकंड आपका विमान की गति आ जाएगा। तो देखिए इसका भी सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या है, जो हमने आपको बताया है कि दूरी निकालना है तो ऊंचाई को दुगना कर देंगे, दूरी निकालना है तो ऊंचाई जितना भी दिया है उसको सबसे पहले 2 से गुना कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, कोण 30 से 60 हो रहा है तो ऊंचाई निकालते हैं तो √3 से गुना करते हैं, लेकिन दूरी निकालना है तो √3 से भाग करते हैं, तो √3 से भाग कर देंगे, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1500 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर 3000 मतलब 3000 मीटर, यानी कि 15 सेकंड में हवाई जहाज ने 3000 मीटर की दूरी तय की, तो उसकी चाल कितनी है, तो 3000 मीटर बटा 15 सेकंड
इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो 15 दूनी 30 यानी कि कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड उस हवाई जहाज की स्पीड हो गई, मतलब गति हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमने आपको किरण बुक में भी बताया है, तीनों मेथड से, बेसिक से भी, रेशियो से भी, जितना भी तरीका होता है सभी से हमने बताया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री डिप्रेशन कोण मतलब अवनमन कोण को बदलने पर 12 मिनट लेती है, तो वह कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर तक पहुंच जाएगी। ये भी क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं, लेकिन हम आपको फिगर पार करके बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई टावर है, ये टावर है और टावर के ये शीर्ष पर कोई व्यक्ति बैठा है और ये जमीन के समानांतर हमने पहले लाइन ड्रा कर दिया, क्योंकि अवनमन कोण दे रहा है प्रश्न में। तो लिखा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर निरीक्षण टावर से देखता है, मतलब टावर के ऊपरी शिखर से देख रहा है। एक कार समान दिशा में टावर की तरफ आ रही है। यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री को कोण बदलने में 12 मिनट लेती है, मतलब पहले 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बन रहा है, यहाँ पर यह 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। उसके बाद कुछ दूर, मतलब ये टावर की तरफ आता है वह कार, ये है क्या है, कार है। ये कार टावर की तरफ कुछ देर बाद आता है, मतलब 12 मिनट में। प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं कि 12 मिनट में वह कार आ जाता है इस तरफ, मतलब टावर की तरफ आ रहा है। तो 12 मिनट में जो आ रहा है टावर की तरफ कार, तो कार यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में कितना दूरी तय किया जो आपको निकालना होगा। लेकिन ये दिया गया है कि एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। देखिए कि 45 डिग्री दिया गया है आपके प्रश्न में, 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री पहले था तो 30 डिग्री अवनमन कोण था, उन्नयन कोण भी 30 डिग्री हो गया। उसके बाद 12 मिनट के बाद कितना हो जाता है अवनमन कोण, 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इतना आप समझे। तो प्रश्न में पूछ रहा है यही कि ये मतलब अब कार यहाँ तक पहुंच गया, तो टावर के शीर्ष तक टावर के आधार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है कितना दूरी तय करेगा कि कितना समय लेगा, जो कितनी जल्दी, मतलब कितना समय लेगा जो पूछ रहा है। तो देखिए ये एक तरह से पहले जैसा फिगर हो गया, मतलब ये आपके प्रश्न में 12 दिया गया है डिस्टेंस, तो पहले ऊंचाई निकाल लीजिए। अगर ऊंचाई निकाल लेते हैं तो इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो होगा हाइट, यही हाइट ये भी होगा, तो ये आप निकालेंगे तो आपका आंसर ये सेम हो जाएगा। क्योंकि 45 डिग्री का रेशियो क्या होता है, अगर तो यहाँ 45 डिग्री है तो ये 1 रेशियो है, तो ये भी 1 रेशियो होगा। तो आपको ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई निकाल लीजिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो दूरी दिया रहता है उसका आधा करेंगे, तो 12 मिनट दिया है तो इसका आधा करेंगे 12/10, और 30 से 45 हो रहा है, तो 30 से 45 हो रहा है तो क्या करते हैं, √3+1 से गुना करते हैं। 30 से 45 हो रहा है तो √3+1 से गुना करते हैं। √3+1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2, मतलब ये हो जाएगा 6 × √3+1। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6 × √3+1, तो ये वाला भी हो जाएगा 6 × √3+1, मतलब ये दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है इस कारण से। तो यही आपका पूछ रहा है प्रश्न में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, इसे डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, तो इसे हल कर देते हैं। √3 का मान 1.732, तो 6 गुना कितना होगा, 1.732, इसे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, और यहाँ पर से 6 7 42, 1 43 के 3 बाकी 4, और 6 कम 6 4 10। प्रश्न में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये आपको है क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर हम स्प्लिट हुआ है। √3 का मान होता है 1.732, इसमें 1 नहीं जोड़े, 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.732, और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बाकी 4 है, और 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा 16, तो 1 2 3 अंक पर दशमलव बैठाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा, मतलब 16 मिनट और 39 सेकंड के आसपास, इस प्रकार से, मतलब 16 मिनट और कुछ सेकंड होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 16 मिनट 23 सेकंड ऐसा ऑप्शन है। फिर 18 मिनट है, 14 मिनट है, 15 मिनट है, तो 16 मिनट 23 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 16 मिनट 23 सेकंड, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये बोल रहा है कि एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल मतलब आधार के नति कोण मतलब अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार के शीर्ष और आधार से अवनमन कोण दे रहा है,
इसका मतलब क्या आप समझे कि अवनवन कोण दे रहा है, यानी कि हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है पहले आपको ये तय करना है। तो एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, तो पहाड़ी सबसे पहले ऊंची हो गई 90 मीटर, तो पहाड़ी के शीर्ष से व्यक्ति देख रहा है तो अवनवन कोण 30 डिग्री बन रहा है, फिर कितना 60 डिग्री बन रहा है, और पहाड़ी की ऊंचाई दिया गया है 90 मीटर है। फिगर ड्रा कर देते हैं, उसके बाद बना रहे हैं। ये क्या है, ये है पहाड़ी, पहाड़ी की ऊंचाई आपके प्रश्न में दिया गया है कितना, यहाँ से यहाँ आपकी प्रश्न में ऊंचाई कितना है, ये 90 मीटर दिया गया है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई कितना है 90 मीटर, आपके प्रश्न में ये दिया गया है पहाड़ी की ऊंचाई है जो 90 मीटर है। लिखा गया है कि एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अर्धस्थल के नति कोण मतलब अवनवन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इधर सबसे पहले हमें मीनार ड्रा किए, ये मीनार है, तो मीनार के ये हो गया शीर्ष और मीनार का ये हो गया अर्धस्थल मतलब आधार। तो मीनार के शीर्ष के साथ अवनवन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रा किए, तो ये दिया गया है कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से लाइन ड्रा करेंगे मतलब क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब ये भी आपके प्रश्न में उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आगे लिखा गया है कि 30 डिग्री फिर कितना हो जाता है, क्वेश्चन नंबर कितना है 24, 30 डिग्री और फिर हो जाता है 60 डिग्री। आधार के साथ कितना, शीर्ष के साथ अवनवन कोण 30 डिग्री और आधार के साथ अवनवन कोण कितना दिया गया है इस प्रकार से, आधार के साथ अवनवन कोण दिया गया है 45 डिग्री की 60 डिग्री है, अवनवन कोण आधार के साथ है 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री। फिगर अच्छा से ड्रा करने आना चाहिए, आप बगैर फिगर बनाए भी बना सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस रहना चाहिए इसमें। तो देखिए इसके बाद लिखा गया है प्रश्न में, ये हो गया और ये मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 90 मीटर, ये तो हमने आपको पहले भी बताया कितना दिया गया है 90 मीटर। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई कितनी है जो, इससे हमने h मान लिया, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा h हो जाएगा, आपको सबसे पहले इतना आना चाहिए। तो देखिए ये h हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ 90 है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 90 माइनस h, इतना आप समझे, ये हो जाएगा 90 माइनस h, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो जाएगा 90 माइनस h। इसके बाद देखिए आपको इतना समझना है कि इस ट्रायंगल में अगर जो हम देखें इस ट्रायंगल में तो क्या दिख रहा होगा, ये कितना है लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई है 90 माइनस h, पहले ये समझ लीजिए। तो 30 डिग्री के साथ संगत भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर 90 माइनस h है ना, तो 90 माइनस h गुना कितना होगा, 90 माइनस h है तो इसमें कितना से गुना करेंगे √3 से, या डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से 90 माइनस h गुना √3, इतना आप समझे। अब उसके बाद आपके प्रश्न में हमें h निकालना है, h निकालने के लिए क्या करेंगे, जो देखिए कोई एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, तो कितना हो जाएगा, ये आधार हो गया 90 माइनस h गुना √3। अब इसके बाद एक ट्रायंगल का और यूज करना है प्रश्न में, देखिए अब ये इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, मतलब ये ट्रायंगल का तो हमने यूज कर लिया 30 डिग्री के लिए क्योंकि 90 माइनस h था, तो इस ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री के लिए 90 माइनस h गुना √3 हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल में हम अगर तो देखें, बड़ा ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री है और ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 बटा कितना हो जाएगा √3। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको बताए थे कि 60 डिग्री के संगत भुजा निकालने के लिए √3 से भाग करते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, मतलब 30 मिनट के ऊपर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लंबाई इतना है और ये लंबाई इतना है, तो दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, मतलब 90 माइनस h गुना √3 इक्विवेलेंट कितना होगा 90 बटा √3, ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर से इसे भी सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 √3 को अगर जो हम परिमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे √3 से गुना करके, तो हो जाएगा 90 √3 बटा 3, मतलब कितना हो जाएगा 30 √3, यानी कि 90 माइनस h गुना √3 का मान कितना हो जाएगा 30 √3, और दोनों तरफ से हम √3 कैंसिल कर देंगे, 90 माइनस h बराबर कितना हो गया 30, तो h का मान कितना हो जाएगा 60। ये हमने सॉल्यूशन किया है, आप शॉर्टकट में कर सकते हो, इसमें सिर्फ दोनों ट्रायंगल का यूज करना है। ये आपको इस प्रकार के फिगर नहीं है कि डायरेक्ट ऊंचाई निकालना है तो दूरी को आधा करेंगे, दूरी निकालना है तो ऊंचाई को आधा करेंगे, इसका भी ट्रिक होता है, लेकिन हमने सिर्फ आपको यही इसी का ट्रिक बताया है, मतलब शॉर्टकट अप्रोच। इसका भी होता है शॉर्टकट कि बड़ा को ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, छोटा को ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसका भी शॉर्टकट हम आपको बेसिक वीडियो में दे देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का 60 मीटर, ऑप्शन नंबर कितना है 24 का है, जो 60 नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सूर्य का अवनयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। आपको 60 डिग्री से कितना हो जाता है 45 डिग्री,
ये इसे सबसे पहले मौखिक बनाकर बता देते हैं कि ऊंचाई पूछ रहा है तो दूरी को आधा करेंगे, मतलब 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5। इतना समझे पहले। और आप जानते हैं 45 से 60 हो रहा है तो कितना से गुना करते हैं 3 + √3 से, 3 + √3 से गुना करते हैं ऊंचाई निकालने के अर्थ में, और दूरी निकालने के अर्थ में भागा करते हैं तो 5 × 3 + √3 हो जाएगा, यानी कि 15 + 5√3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी। डायरेक्ट मौखिक बना सकते हैं, लेकिन फिगर से भी आपको ड्रा करके बता देते हैं। इस प्रकार से ये दिया गया है आपके प्रश्न में, कितना कितना एंगल दिया गया है, यहाँ पर है 60 डिग्री और यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, और ये दिया गया है डिस्टेंस कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 10 मीटर, 10 मीटर दिया गया है। तो ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। इसे आप 2-3 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट ही बता देते हैं, h निकालना है तो दूरी को आधा किए, मतलब 10/2। 45 से 60 के लिए कितना से गुना करते हैं √3 × √3 + 1 से, या इसी को शॉर्ट वे में बोल सकते हैं, ये तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 को अंदर भेजेंगे तो 3 + √3, यही डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, मतलब कितना हो जाएगा 15 + 5√3 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इतना ही रहता है आंसर, जैसा ऑप्शन रहे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कितना है सी। दूसरा तरीका आप जानते हैं ये वाला फार्मूला, इससे डी अगर जो समझे तो क्या होता है d बराबर होता है, मतलब आप जानते हैं इस प्रकार से ये h cos इससे थीटा बनेगा जो मानेंगे, इससे θ2 मानेंगे तो h cos θ1 और -h cos θ2, यानी कि d बराबर हो जाएगा h × cos θ1 - cos θ2। इसका भी यूज करके आप बना सकते हैं, d के जगह पर कितना रख देंगे 10 और θ1 के जगह पर 45, θ2 के जगह पर 60 डिग्री, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और रेशियो मेथड से बनाएगा तब भी आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो इस प्रश्न को अब यहाँ पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 3 क्वेश्चन और है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 40 मिनट का वीडियो लगभग हो जाएगा, या उससे ओवर भी हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। समतल मैदान में एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जो 60 डिग्री पर अनुप्रस्थ झुके धागे से जुड़ी है, तो उस धागे की लंबाई आपको बताना है। क्वेश्चन सिंपल है, मतलब ये कोई पतंग है जो जमीन से कितना मीटर की ऊंचाई पर है 75 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से है, और ये पतंग की धागा है जो जमीन पर एक बिंदु पर बंधा हुआ है, तो कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये जो धागा है यही धागा की लंबाई आपको बताना है। धागा मतलब इसे हम कर्ण बोल सकते हैं, आपको पता होगा, मतलब कर्ण आपको निकालना है। तो हमने एक ही नियम आपको बताया है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, या कर्ण जो होती है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की दुगनी होती है। तो प्रश्न में देखिए ये तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल से हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाले भुजा तो आपको पता नहीं है, ये आपको पता अगर जो होता तो तुरंत बना लेते। तो यहाँ पर 60 डिग्री है और ये कितना है 75 है, तो पहले ये कितना हो जाएगा 75/√3। 60 डिग्री के साथ जो भुजा रहती है उसे निकालने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 75/√3 को आप क्या बोल सकते हैं, परिमेयकरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25√3। √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 25 × 75 25√3 हो जाएगा, मतलब आपके प्रश्न में ये हो जाएगा कितना 25√3। इसके बाद देखिए आधार मतलब 30 डिग्री के सामने वाले भुजा हो गया 25√3, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण जो होता है 30 डिग्री के सामने वाले भुजा की दुगनी होती है। 30 डिग्री के सामने जो भी भुजा है इसका ये क्या होता है दुगना होता है। तो 25√3 में कितना से गुना कर देंगे 2 से, मतलब कितना हो जाएगा 50√3 आपका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो 50√3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, देख सकते हैं। 26 का कितना आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो क्वेश्चन नंबर 28 है जो लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बोल रहा है 1.2 मीटर की एक लड़की, मतलब 1 मीटर 2 सेंटीमीटर की कोई लड़की है, अपनी आंखों से 60 डिग्री के आनति मतलब उन्नयन कोण पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही एक बैलून को क्षैतिज रेखा में बढ़ते हुए देखती है। पहले 1.2 मीटर की कोई लड़की है, ये कोई लड़की है 1.2 मीटर की, 1.2 मीटर की कोई लड़की है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बैलून उड़ रहा है, इसे ये लड़की देख रही है। सबसे पहले तो कितना कोण बन रहा है, ये सबसे पहले ये जमीन है तो जमीन के समांतर हमने एक रेखा ड्रा किया, क्षैतिज रेखा, कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री का। ये आपके प्रश्न में दिया गया है कितना कोण बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है 1.2 मीटर एक लड़की अपनी आंखों से 60 डिग्री के आनति कोण पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून को क्षैतिज रेखा में बढ़ते हुए देखती है। मतलब ये बैलून जुड़ रहा है तो जमीन ये है, ये क्या है जमीन है, तो जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो प्रश्न दिया गया है 88.2
88 कितना है 2 मीटर। उसके बाद देखिए कुछ समय बाद दिया गया है उत्तोलन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उत्तोलन कोण मतलब यूनियन कोण। तो कुछ समय बाद पहले बैलून यहाँ पर था, उसके बाद बैलून आगे बढ़ रहा है क्षैतिज दिशा में, तो मान लीजिए कि यहाँ से बैलून यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो बैलून इतना देर बाद यहाँ पर आया तो कितना दूरी मतलब तय किया, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कितना समय लिया है, कितना दूरी तय किया जो पूछ रहा है। बैलून द्वारा तय की गई दूरी मतलब डिस्टेंस कितना बैलून तय किया जो पूछ रहा है। मतलब पहले बैलून यहाँ था तो बैलून यहाँ पर आ गया, तो कितना दूरी बैलून तय किया। तो बैलून पहले यहाँ पर था तो 60 डिग्री का कोण था, और जब बैलून यहाँ पर आ गया तो कोण कितना बन रहा है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का। ये आपके प्रश्न में दिया गया है, कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का। इस प्रकार से ये दिया गया है। तो देखिए अब इसे आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये भी बैलून यहाँ से यहाँ जमीन के साथ कितना है 88.2 मीटर, तो यहाँ से भी कितना होगा 88.2 मीटर। यहाँ हम लिख देते हैं कितना ऊंचाई दिया गया है जमीन के साथ 88.2 मीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये हमने सिर्फ फिगर बताया है, आपको निकालना है प्रश्न में कि बैलून पहले यहाँ था तो यहाँ है तो कितना दूर उसने तय किया। जो इसे बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, जो देखिए ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ 88.2, तो ये कितना होगा 88.2 में से हम घटा देंगे 1.2 तो कितना होगा 77 होगा, 87 हो जाएगा। 88.2 मीटर में से घटा देंगे 1.2 मीटर तो कितना होगा 87 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो गई 87 मीटर। मीटर लिखे या नहीं समझना है, 87 मीटर है। उसके बाद देखिए अब हम सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल में देख रहे हैं, मतलब 30 डिग्री वाले, जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री में देखिए 30 डिग्री में देख रहे हैं कि ये है 87, ये कितना है 87, ये 87 है। तो ये 30 डिग्री के साथ जो कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री के साथ जो भुजा है 30 डिग्री के साथ भुजा रहती है तो √3 से गुना करते हैं, यहाँ पर x रहता है तो x √3 तो 87 है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो जाएगा 87√3, इतना आप समझे। यहाँ से यहाँ की लंबाई होगी 87√3। इसके बाद देखिए अब इस ट्रायंगल में, अच्छा ये 87 है तो ये भी कितना होगा 87 ही होगा, इतना आप समझते हैं। ये 87 होगा, ये 87 है तो ये भी 87 है। तो अब छोटा ट्रायंगल मतलब इसमें देख रहे हैं, मतलब 60 डिग्री में देख रहे हैं, जितना कोण दिया रहता है उतना का हमें यूज करना है। तो ये 60 डिग्री में अब देखिए तो 60 डिग्री के मतलब इस प्रकार से जब फिगर रहता है, यहाँ पर अगर जो 60 डिग्री है या यहाँ पर ही 60 डिग्री है और यहाँ पर x है तो ये कितना होता है x/√3, यानी कि 60 डिग्री के साथ जो भुजा रहता है उसे निकालने के लिए √3 से भाग देते हैं। तो ये तो कितना है ये आपको पता है, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 87 है, तो ये 87 है और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा 87 बटा, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं कितना होगा 87/√3। मतलब 87/√3 को परिमेयकरण करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुना करके तो नीचे 3 हो जाएगा, तो 29 87 मतलब 29√3, यानी कि ये कितना हो गया 29√3 और यहाँ से यहाँ की लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ की लंबाई 87√3 है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा, जो मतलब ये लंबाई जो है वही लंबाई ये है, तो भाग बराबर क्या हो जाएगा 87√3 में से घटा देंगे 29√3, तो 58√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 58√3, जो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का 58√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर ये है कितना 28, ये क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया। 9 मीटर ऊंचा पेड़ था तो 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पेड़ ड्रा किए, ये कितना है 9 मीटर ऊंचा वाला पेड़ है, तो मान लिए कि 4 मीटर यहाँ तक हुआ, 4 मीटर यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर ये पेड़ टूट गया। तो ये जमीन है, सबसे पहले ये जमीन है, जो 10वां में एक क्वेश्चन पढ़े थे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, उसी वाला क्वेश्चन है, उसी के जैसा। एक चक्रवात में 9 मीटर ऊंचा पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, मतलब ये पेड़ है जो यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है 9 मीटर पेड़ की ऊंचाई, 4 मीटर पर ये पेड़ टूट गया। तो आगे प्रश्न में बोल रहा है कि टूटे हुए हिस्सा निचला भाग तने से जुड़ा हुआ है, जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है। मतलब जो शीर्ष है पेड़ का ये वाला भाग क्या जमीन को छूता है, मतलब इस प्रकार से ये वाला भाग है जो जमीन पर छूने लगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है, ये जो तना है तो जमीन से कितनी दूरी पर छूता है जो, तो देखिए ये 4 हो गया, ये जमीन से प्रश्न दिया गया है आपके प्रश्न में इस प्रकार से कि 4 रहता है, तो प्रश्न में ये भी जानते हैं कि 3 4 5 होता है रेशियो,
ये लिखा गया है एक प्रकार से कि जैसे यहाँ पर ये 4 मीटर है तो टोटल ऊंचाई 9 मीटर था, तो ये 4 मीटर पर पेड़ टूटा तो कितना भाग, टूटा हुआ भाग जमीन पर झुका, मतलब टोटल 9 था तो 9 में से 4 भाग पर टूटा है, मतलब 5 मीटर जो पेड़ टूटा है वही जमीन पर झुका है, तो ये भी 5 ही होगा। अब समकोण त्रिभुज से जानते हैं 3 4 5 होता है, मतलब ये 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। या आधार आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 3 आ जाएगा डायरेक्ट, मतलब 25 माइनस 9 तो 16, 25 माइनस यहाँ पर देख सकते हैं 25 में से 9 घटा, 25 में से 16 घटाइएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। इतना करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं 3 4 5 होता है, तो यहाँ पर 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा 3 होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 10वां में जो पढ़ाए थे क्वेश्चन आंधियां से टूट जाता है, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 2014 में पूछा गया है आरआरसी ग्रुप बी में। तो हाइट एंड डिस्टेंस का हमने ये एनटीपीसी वाले जो बुक है घटना चक्र का, इससे कंप्लीट सॉल्यूशन किया है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब इसके बाद लॉगरिथम का या कोई और चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो करेंगे एक ही सेक्शन में, या ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट या 3 पार्ट हो सकता है। तो एक बार हम हाइट एंड डिस्टेंस दोनों का जो पार्ट 1 की है पार्ट 2 की है दोनों को मिक्स करके अपलोड कर देंगे, तो एक ही में हो जाएगा दोनों वीडियो। अभी तक हमने 2 पार्ट किया हुआ है, पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और दूसरा पार्ट ये अभी अपलोड करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को जैसे एसएससी किरण होता है उस बुक से भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस का एक बुक होता है राकेश यादव सर का एडवांस मैथ से, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। अभी 2 बुक और बचा है, वो दोनों से भी हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन पूरा देंगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।